हाँ जी बच्चे, सो नाउ लास्ट टॉपिक इज प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इन एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक हो गया कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम प्रिकॉशंस कौन सी लेनी एक्सपेंडिचर मेथड के साथ। फर्स्ट हमने बोला खर्चा कर रहे हो, करो खर्चा, लेकिन कोई भी खर्चा इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर अगर आप करते हो, इंटरमीडिएट गुड्स इज जो रॉ मटेरियल के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर कोई खर्चा करते हो, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? अभी मैंने फर्स्ट वाले मेथड में बताया था, कहते जब आप फिनिश गुड्स बना लोगे ना उस टाइम तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होनी है। अगर आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे तो दो बार ही हो गई ना, एक बार इधर हो गई, एक बार इधर हो गई। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उससे क्या होगा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए बेटर है उसको फाइनल गुड्स के टाइम, अब ये ध्यान रखो, जब गुड्स फाइनली बन जाती है ना उसकी वैल्यू उसी के अंदर इंक्लूड करो, दो बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। नाउ सेकंड आया ट्रांसफर पेमेंट। अभी हमने पहले भी किया था, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है, दैट इज दे आर ऑल यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या है, दे आर ऑल वन साइडेड। जब ये वन साइडेड है, वन साइड अगर आप किसी के ऊपर खर्चा कर भी रहे हो आप इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, आपने उसने कोई आपको काम नहीं करके दिया कि आप उसको कोई स्कॉलरशिप दे रहे हो या ओल्ड एज पेंशन दे रहे हो, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई, इसलिए दैट इज नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम कैलकुलेट। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। डन। थर्ड आया बच्चे परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब कहते पहले अभी हमने सेल किया था, इनकम आई थी, अब क्या करोगे आप, परचेज करोगे तो क्या होगा आपका खर्चा। अब कहते हैं जब आपने परचेज भी किया ना सेकेंड हैंड गुड्स पर्टिकुलरली, आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सेकेंड हैंड है। जब फर्स्ट टाइम किसी ने परचेज की होंगी उसने ऑलरेडी उसकी भरपाई कर दी होगी, एक्सपेंडिचर मेथड में डाल दिया होगा। लेकिन जब हम कहते हैं कोई कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है, कोई भी, उन्होंने जब कमीशन पे की, उनको अगर आपने पे किया दैट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि आपने क्या किया, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए पेमेंट की है। ठीक है, वो बंदा तो अपनी नौकरी कर रहा है उसको, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। ठीक है ना, तो जब उसको आप पैसे दे रहे हो ब्रोकर को या कमीशन एजेंट को, जो वो पैसा दे रहे हो, दैट विल बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन अगर परचेज किया है वो नहीं है, परचेज या सेल कुछ भी नहीं है। डन। नेक्स्ट आया परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये भी हम पुराना कर चुके हैं कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये क्या है, हमारे पेपर क्लेम्स हैं। ठीक है, खाली कागज हैं, कागज कभी एक के हाथ में दूसरे के हाथ में, ये टाइटल चेंज हो रहा है इसके साथ। टाइटल मतलब पहले मेरे पास है, मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने आगे बेच दिए, आपके पास आ गए, सो हमने इसको भी क्या किया, इंक्लूड नहीं किया, पुराना ही है, बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अब कहते हैं उसी तरह यहाँ पे जैसे कमीशन और ब्रोकर एजेंट को पैसे मिलते थे, यहाँ पे भी कमीशन और ब्रोकर एजेंट को उन फाइनेंशियल एसेट्स को इंक्लूड किया जाएगा एज इट इज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आया बच्चे एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, आपने कोई खर्चा किया, उसके बाद आपका कोई अपना हाउस था, आपने उस हाउस के ऊपर खर्चा किया, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, अपना कोई हाउस होल्ड्स को, अपने नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, आपका खर्चा हुआ। अब जब वो आपका खर्चा हो रहा है, दैट इज फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट आ गई, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड आ गया। अब वो क्या करें, प्रोडक्टिव सर्विसेज कर रहे हैं, वो क्या है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन, अपने लिए ही वो यूज हो रही है, दैट विल बी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे ओन अकाउंट प्रोडक्शन वाली किया जिसमें हम इम्प्यूटेड वैल्यू लेते हैं, कमीशन एजेंट को दे रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कमीशन एजेंट अपॉइंट कर रहे हो, या आपने क्या किया, अपनी कोई सर्विसेज के लिए आपने सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर कमीशन एजेंट की हेल्प ली है, तो उस टाइम वो इंक्लूड होगा, बाकी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। सो दीज आर ऑल, इतने 5 पॉइंट्स थे। सो मेक श्योर यू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दीज शुड बी thoroughly learned by you rather than just giving a look. Okay, just अच्छी तरह से लर्न करना है सबने। ओके बच्चे, थैंक यू।